नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल जो कि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम से इसलिए खफा थे क्योंकि उनको पता था कि जज साहिबा सत्य पर बात करेंगी और कतई भी मेरी तरफ तो जो उनकी पेन है वो नहीं चलने वाली है, मेरे खिलाफ ही चलेगी। और उन्होंने पूरा मोर्चा खोल दिया। अंततः केजरीवाल विजयी भव, यानी केजरीवाल विजयी हुए और उन्होंने जितनी टैक्टिक अपनाई, सारी टैक्टिक अपनाने के बाद उन्होंने आखिरकार अपने जज को बदल ही दिया। फोरम शॉपिंग कैसे होती है ये अरविंद केजरीवाल से आप कतई सीख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने उस स्तर तक चले गए जहां जज को भी उन्होंने बदलवा दिया। फिलहाल नए जज आए और नए जज उनसे भी बड़े घातक हैं, मनोज जैन। क्योंकि आज जो कोर्ट में हुआ है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल कोर्ट नहीं पहुंचे थे और उनको लगा था कि जस्टिस स्वर्णकांता मैडम जैसी थी, उन्होंने उनके खिलाफ इतने आरोप लगाए वगैरह वगैरह, उन्होंने अवमानना का और केस भी छोड़ दिया अवमानना का लगा करके। लेकिन अब इन सबके बीच में नए जज ने क्या किया है आपको दिखाते हैं। और अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्योंकि लोअर कोर्ट से उन्हें क्या वो बरी हो गए हैं या लोअर कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट मिल गई कि उन्होंने कोई घोटाला किया ही नहीं। वो एक बार आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल लीगल चीज, तो आप खुद कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल इतना हाई कोर्ट से क्यों डर रहे हैं और वो बार बार अपने हिसाब से कोर्ट में जज क्यों चाह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, जबकि नए जज साहब तो जस्टिस स्वर्णकांता मैडम से भी ज्यादा केजरीवाल के लिए घातक हैं, क्योंकि वो सच्चाई के साथ चलने वाले हैं। पहले आपको एक चीज दिखा देता हूं कि केजरीवाल डर क्यों रहे हैं, फिर चलते हैं आखिरकार नए जज साहब ने क्या कुछ कहा और क्या फैसला लिया है। देखिए आखिरकार केजरीवाल डर क्यों रहे हैं आपके सामने। केजरीवाल का स्टेज समझिए कि क्या हुआ था केजरीवाल के केस में और केजरीवाल डर क्यों रहे हैं, इसी में आपका पूरा छिपा हुआ है। देखिए इसमें स्टेज और केजरीवाल के केस में क्या हुआ लोअर कोर्ट में समझिए। यह है कॉग्निजेंस जो है, यह कहता है कि कोर्ट में पूरे केस को कंसीडर किया था, यानी लोअर कोर्ट में केस को कंसीडर किया गया था। दूसरा, चार्ज और डिस्चार्ज स्टेज में कोर्ट ने पर्याप्त आधार ना मानते हुए डिस्चार्ज किया है। इसके अलावा फुल ट्रायल नहीं हुआ, एक्विटल की बात करें नहीं हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यह देखा कोर्ट ने कि भाई इसमें जो डॉक्यूमेंट जैसे बात की जा रही है वो डॉक्यूमेंट्स यहां पर प्रॉपर नहीं है, इसलिए बिना गवाहों को सुने, बिना साक्ष्यों पर ट्रायल लिए हुए, उसका जांच किए हुए, वो सीधे तौर पर उनको डिस्चार्ज किया गया है। डिस्चार्ज करना और किसी भी केस से बरी होना दो अलग बात होती है पूरी तरह से। यानी इस केस में अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं मिल गई है कि वो अब उनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता। इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, क्योंकि जब लोअर कोर्ट में न गवाह आए, न गवाहों को सुना गया, सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही कह दिया गया भैया ये केस तो सुनने लायक ही नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए थे और यही प्रमुख कारण जो मैंने आपको दिखाया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और बताते हैं कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल कैसे फंस रहे हैं उसको भी आपको बताएंगे। पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट में क्या हुआ। जस्टिस मनोज जैन, अरविंद केजरीवाल के नए जज, वो सुनवाई के लिए पहुंचे कोर्ट रूम में। सभी पहुंच जाते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। यह खबर आपने देखी होगी कि अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे। वकील साहब ने बताया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई नहीं आया, यानी सीबीआई की तरफ से जो वकील थे, क्योंकि सीबीआई ने पूरी तरह से चैलेंज किया लोअर कोर्ट के फैसले को। तो लोअर कोर्ट के फैसले को जब चैलेंज किया तो सीबीआई की तरफ से वकील पहुंचे थे, उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि ना अरविंद केजरीवाल आए हैं, ना अरविंद केजरीवाल के साथ जो 2-3 नाम और हैं, जो मनीष सिसोदिया बाकी लोग हैं, वो कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, ना उनका कोई वकील है। यह सुनते ही जस्टिस मनोज जैन ने कहा कि मीडिया में और हर जगह पेपर में तो छप रहा है इसकी डेट है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो नहीं आए हैं तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप इनको नोटिस जारी कर दिए। इन लोगों को, जो लोग हैं, सीबीआई को सीधे नोटिस जारी करने को कहा कि आप नोटिस जारी करिए
और उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि वो लोग नहीं आए हैं और वो लोगों को पिछली वाली बेंच नहीं पसंद आई थी जो उसकी जजेस की थी, यानी जस्टिस स्वर्णकांता मैडम, उन्होंने कहा अब वो लोग आएंगे और मुझे देखेंगे तो उनको ये भी है देखना पड़ेगा कि उनको मैं पसंद आ रहा हूं या ना पसंद आ रहा हूं। समझिए, बड़ी चुटकीली उन्हें साफ कहा कि मुझे वो लोग देखेंगे और मैं पसंद आ रहा हूं या नहीं पसंद आ रहा हूं। इस पर भी उन्होंने साफ तौर पर चुटकी ली अरविंद केजरीवाल की कि आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, यानी इशारों में बता दिया कि वह अरविंद केजरीवाल को यूं ही बख्शने वाले नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने ये कह के अगली तारीख 25 मई की निर्धारित कर दी और कहा कि 25 मई मतलब जल्द से जल्द आप इसको नोटिस जारी करके इनको 25 मई को हाजिर होने के लिए कहिए। बहरहाल आपको पता है इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल बहुत बार एब्सेंट रह चुके हैं और इन्होंने बहिष्कार किया था जस्टिस स्वर्णकांता मैडम का, बहुत सारी चीजें की थी, उसको लेकर के सत्याग्रह की बात की थी कि अब वो कोर्ट नहीं, मतलब कई चीजें किया। लेकिन सबके बीच में अब सबसे प्रमुख समझिए इस केस में अब क्या लूप होल है, क्योंकि क्यों अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट नहीं जान रहे, उनको पता है कि हाईकोर्ट में वही होना है जो एक्चुअल में उन्होंने किया है, लोअर कोर्ट में वो कैसे उनको वो कर दिया गया है। तो उसको लेकर के आपके सामने कुछ पॉइंट है, आपको समझ में आएंगे। देखिए, केजरीवाल के कोर्ट ना पहुंचने का प्रमुख कारण देखिए, इन पे क्रिमिनल जो कोर्ट ने क्या बात बताया उस समय, ये समझिए जो कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने क्या कहा है। लोअर कोर्ट का कहना है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई ठोस लिंक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के बीच साजिश का जो लिंक बताया गया उसके समर्थन में डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कमजोर था। सिर्फ मीटिंग, फोन कॉल या पॉलिसी डिस्कशन को अपने आप में अपराध नहीं माना जा सकता है। आपने इसको देख लिया, कोर्ट ने कहा कि फोन पर डिस्कशन वगैरह वगैरह करना, ये सब चीजें करना, मीटिंग करना, इसको अपराध नहीं माना जा सकता है। और इसी को करके कोर्ट ने इनको इस मामले से, लोअर कोर्ट से उनको मतलब किया। अब इस मामले में जो लूपहोल है वो सबसे बड़ी समझ में आ रही है। मैंने आपको पहले बताया लूपहोल एक पॉइंट जहां पर अभी इसका ना फुल ट्रायल हुआ, ना सबूतों को, मतलब ना गवाहों को बुलाया गया, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को देख करके कहा गया डॉक्यूमेंट्स ही देखने लायक, सुनने लायक नहीं है। अब समझ सकते हैं। अब देखिए इसके कंट्राडिक्शन में क्या आ रहे हैं वो देखिए आप। अब इसमें जो लोग कह रहे हैं कि क्या दिक्कत हुई है और हाई कोर्ट कैसे इस पे करेगा, देखिए आपके सामने इसमें लिखा है प्राइमा फेसिया स्टेज पर बहुत गहरी स्क्रूटनी। कुछ लीगल एक्सपर्ट का तर्क हो सकता है कि डिस्चार्ज स्टेज पर कोर्ट को सिर्फ यह देखना चाहिए था कि ट्रायल चलाने लायक शक है या नहीं है, ना कि एविडेंस या मिनी ट्रायल की बात करनी चाहिए। सीबीआई शायद अपील में कहीं ना कहीं ट्रायल के दौरान एविडेंस टेस्ट होना चाहिए था, इस बात को रखेगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को महत्व, यहां पर भ्रष्टाचार के मामले में डायरेक्ट रिश्वत या प्रूफ कम मिलता है। केसेज अक्सर सर्कमस्टेंसेज प्लस डिजिटल एविडेंस प्लस कंडक्ट से बनते हैं। अगर प्रोसिक्यूशन यह भी दिखाए कि कोर्ट में क्यूमुलेटिव सर्कमस्टेंसेज को पर्याप्त वेटेज नहीं दिया गया तो अपील में बहस बन सकती है। यानी यहां साफ तौर पर मैंने जो चीजें बताई हैं आपको कि अरविंद केजरीवाल इससे बच क्यों रहे हैं, अगर टेक्निकली चीजों को छोड़ते हुए साफ बताते हैं कि लोअर कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक गड्डी देखी फाइलों की और गड्डी से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, ना किसी गवाह को सुना, ना चीजों को सुना, सिर्फ पेपर देख करके उन्होंने कह दिया कि भैया इसमें कोई चीज आप सही से साबित नहीं हो रही है, इसलिए इनको हम, ना किसी गवाह को बुलाया, ना किसी चीज को बुलाया, केवल डॉक्यूमेंट्स आधारित चीजें हुई। अब हाई कोर्ट में गवाहों को बुलाए जाएंगे, चीजें देखी जाएंगी, इसलिए अरविंद केजरीवाल जान रहे हैं कि जितना दिन तक वो लोअर कोर्ट के मामले को बरी हैं, क्योंकि पता चला अभी हाई कोर्ट में जैसे पहुंचेंगे तुरंत ही इनके ऊपर होगा कि नहीं, इस पूरे मामले के फिर से सुनवाई होगी, और सुनवाई हो भी रही है। और इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल इस वक्त डरे हुए हैं, इसलिए कोर्ट से जितना हो सकता है वो बच रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि अगली तारीख को पहुंचते हैं न पहुंचते हैं। लेकिन सबके बीच में एक चीज तो है कि अरविंद केजरीवाल जो बहिष्कार कर रहे हैं इस हाई कोर्ट का, इसमें सीबीआई ने अपील की है। और किसके खिलाफ अपील की है? लोअर कोर्ट के खिलाफ। तो अगर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बिना पहुंचे भी उनका बयान दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि केस उनके खिलाफ नहीं है। भले उनका केस है लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ। यानी लोअर कोर्ट के फैसला जायज है या नहीं जायज है, इसको लेकर के फैसला लेना है। और वो फैसला सीबीआई ऑलरेडी पहुंच चुकी है। केजरीवाल पहुंचे ना पहुंचे
उस पर फैसला आना तय है। इन केजरीवाल जानते हैं कि अगर वो पहुंचेंगे तब भी फंसेंगे, नहीं पहुंचेंगे तब भी फंसेंगे, इसलिए ना पहुंच करके बाद में ये कह देंगे बाद में मीडिया में कि मैं तो वहां गया ही नहीं था, सीबीआई ने पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाए और जज साहब ने क्या क्या देखा और हमें कन्विक्ट कर दिया। इसलिए वो जानते हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जानते हैं जाने से फंसना से अच्छा है ना जाकर फंसना बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।